हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम आपको कुछ घटनाओं की सच्चाई बताने वाले हैं। तो ये जो वैज्ञानिक घटनाएं हैं, इनके बारे में सच जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोगों के मन में भ्रम रहता है। तो इस भ्रम को दूर करने के लिए हम आज पार्ट 2 लाए हैं, तो जिसमें हम कुछ क्वेश्चन हैं उनका जवाब ढूंढेंगे, सही आंसर क्या होगा, उनका वैज्ञानिक कारण क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। तो उसमें सबसे पहला है कि मुर्दा जल में तैरता है जबकि ज़िंदा इंसान डूब जाता है। तो जो मृत शरीर होता है वो जल में तैरता है और जबकि ज़िंदा इंसान जो है वो जल में डूब जाता है। तो इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो होता है, दो कारण है। पहला कारण ये है कि जो मुर्दा शरीर होता है वो हल्का हो जाता है। हल्का क्यों हो जाता है? क्योंकि हम जब जिंदा रहते हैं तो सांस लेते हैं, तो सांस लेने से हवा अंदर जाती है, तो इस हवा का भी कुछ न कुछ भार होता है, तो इस वजह से वो शरीर भारी होता है। और दूसरा कारण क्या? क्योंकि मुर्दा सांस तो लेगा नहीं, तो उसका शरीर हल्का होगा। और दूसरा कारण है कि मृत शरीर जो होता है, मृत शरीर इससे जो है बहुत सी हानिकारक गैसें निकलती हैं, यानी कि दुर्गंध जो निकलती है वो गैसें ही होती हैं। तो जब शरीर जो है नष्ट होने लगता है, अंदर ही जो जीवाणु होते हैं वो शरीर को खाने लगते हैं, तो वो शरीर जो नष्ट होने लगता है तो वो एक प्रतिक्रिया बल पैदा करता है। वो क्या करता है? प्रतिक्रिया बल। ये प्रतिक्रिया बल क्या करता है कि जो मुर्दा है उसको, क्योंकि जो भार है उसकी वजह से वो डूबना चाहेगा, लेकिन जो प्रतिक्रिया बल हो रहा है जल की तरफ से, वो जो गैसें निकल रही हैं वो प्रतिक्रिया बल देती हैं, तो इसीलिए वो जो है बैलेंस हो जाता है और तैरता रहता है। तो दो कारण है, पहला है कि वो सांस नहीं लेता, इस वजह से हल्का हो जाता है, और दूसरा कारण है कि जो प्रतिक्रिया बल है वो कार्य करने लगता है, इसीलिए वो जल में तैरता है, और वो प्रतिक्रिया बल हानिकारक गैसों के निकलने के कारण होता है। और इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि नीम, पीपल, तुलसी की पूजा क्यों की जाती है? तो ये भी एक क्वेश्चन है। ज़्यादातर गांव में देखा गया है कि ये इन सब वृक्षों की पूजा की जाती है। तो पहले क्या होता था कि जब एलोपैथ नहीं था, तो किसी भी बीमारी का इलाज करने के लिए घर के ही पेड़ पौधों का उपयोग किया जाता था। कोई भी बीमारी हुई तो इन्हीं सब पेड़ों से ही दवा बनाई जाती थी और उसी दवा का उपयोग किया जाता था। तो लोग ये पेड़ इसको काटे ना, इसीलिए इसको पूजा करने लगे, यानी कि पहले बता दिया गया कि इनकी पूजा करेंगे तो इनको काटा नहीं जाएगा, और जब इनको काटा नहीं जाएगा तो ये हमारे काम आएंगे हमेशा, और नहीं तो इनका अस्तित्व ही ख़त्म हो जाएगा। तो इसीलिए जो है, इसका कारण क्या है कि हमको इनसे औषधि मिलती है, औषधि के लिए, और इनसे कोई फल नहीं मिलता। नीम से हमको कोई वैसे फल जो है वो अच्छा फल नहीं मिलता, जैसे मीठा आम मिलता है आम के पेड़ से, तो नीम से हमको ऐसा कोई फल नहीं मिलता, तो लोग इसको काट देते थे, तो इसीलिए इसकी पूजा करने लगे ताकि इसको काटा ना जाए। और जो पीपल का वृक्ष है, ये हमको 24 घंटे ऑक्सीजन प्रदान करता है। ये एक ऐसा वृक्ष है जो हमको 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसलिए इसको काटना बहुत मना कर दिया गया, क्योंकि ये हमको ऑक्सीजन देता रहता है 24 घंटे तक। दो कारण हुआ। तीसरा है मनुष्य बूढ़ा क्यों होने लगता है? तीसरा क्वेश्चन है कि मनुष्य बूढ़ा क्यों होने लगता है। ये क्वेश्चन ज़्यादा आता है सबके मन में। तो इसका कारण होता है कि जो कोशिका का निर्माण होता है, कोशिका निर्माण ये हमारे शरीर में धीरे धीरे घटने लगता है। जैसे बचपन बाल्यावस्था में ये कोशिकाएं खूब तेज़ी से बनती हैं, बहुत तेज़ी से बनती हैं, लगातार जो है नई नई कोशिकाएं बनती रहती हैं, और इस वजह से नए नए ऊतक का निर्माण होता है, ऊतक से अंग बन जाता है, अंग से जो है शरीर डेवलप होता रहता है, तो इसीलिए इंसान जो है वो बढ़ता रहता है। लेकिन समय के वक्त के साथ क्या होता है कि ये कोशिका निर्माण जो है ये बंद हो जाता है, कोशिका निर्माण बंद हो जाता है। पहले शुरुआत में तो घटता है युवावस्था तक जाते जाते, लेकिन वृद्धावस्था में ये निर्माण बंद होने लगता है, और इसी कोशिका निर्माण बंद होने की वजह से ही कोई बीमारी हो जाती है तो ठीक नहीं होता इंसान, इसी वजह से एक दिन मृत्यु हो जाती है। तो कोशिका निर्माण का बंद हो जाना या कम हो जाना, यही है वृद्धावस्था का कारण। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है कि रात में जो है पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि रात में जो है पेड़ के नीचे क्यों नहीं सोना चाहिए। तो जो वृक्ष होते हैं वो दिन में प्रकाश संश्लेषण करते हैं,
प्रकाश संश्लेषण करते हैं और हमसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन हमको देते हैं और हमसे क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो जो वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, ये हमको ऑक्सीजन प्रदान करते हैं और हमसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस खींचते हैं। तो लेकिन रात में ये प्रक्रिया उल्टी होने लगती है। तो रात में क्या होता है, रात में उल्टा होने लगता है। तो रात में जो वृक्ष होते हैं वो ऑक्सीजन लेने लगते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो बाहर निकालने लगते हैं, यानी कि उल्टी प्रक्रिया हो जाती है। दिन में वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं, रात में प्रक्रिया उल्टी हो जाती है। तो इसीलिए जो है कहते हैं पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए, क्योंकि जब ऑक्सीजन ही नहीं रहेगा तो फिर सांस फूलने लगेगी और इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये कारण है, क्योंकि रात में जो पौधे होते हैं वो ऑक्सीजन लेते हैं और दिन में ऑक्सीजन देते हैं। इसके बाद है अगला क्वेश्चन है, पानी में कोई चीज़ हल्की क्यों हो जाती है। पानी में कोई चीज़ हल्की क्यों हो जाती है। तो जल में जो होता है, कोई भी पदार्थ अगर डुबोया जाता है या डूबा हुआ हो तो उसको निकालने में बहुत आसानी होती है, क्योंकि उसको टच करेंगे, खींच लेंगे, तुरंत ही वो निकल जाता है। तो हल्के होने की वजह होता है उत्प्लावन बल। ये एक बल होता है जो जल की तरह से या किसी किसी भी द्रव के द्वारा जो है वो ऊपर की ओर लगता है, एक बल लगता है। जैसे पानी है तो पानी में एक बल तो लगता है ऊपर से, जिसको कहते हैं गुरुत्व बल। गुरुत्व बल क्या करता है, किसी वस्तु को गहराई में ले जाता है, खींचता है ज़मीन की तरफ, केंद्र की तरफ, पृथ्वी के। लेकिन जो ऊपर जो बल उसको उठाता है उसे कहते हैं उत्प्लावन बल। उत्प्लावन बल क्या करता है कि उठाने का काम करता है, ऊपर उठाने का। तो हल्का होने का कारण यही है, क्योंकि जल में कौन सा बल लगता है, उत्प्लावन बल। तो उत्प्लावन बल किसका विरोध करता है, डूबने का। तो इसीलिए जो है कोई वस्तु हल्की हो जाती है। किसी दिन तैरने का नियम पूरा समझाएंगे, तब इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। इसके बाद है तेज़ दौड़ने पर दिल तेज़ी से क्यों धड़कने लगता है। यानी कि धड़कन ज़रूर बढ़ जाती है तेज़ी दौड़ने पर। तो जब तेज़ दौड़ते हैं तो हमारे पैर जो होते हैं इनको ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत होती है। सबसे ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत किसको होती है, पैर को। क्यों, क्योंकि दौड़ने में पैर का ही उपयोग होता है। तो पैर को जो है अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है। दौड़ते समय जो है, जो हमारे पैर होते हैं उनको अत्यधिक ऊर्जा की ज़रूरत होती है, क्योंकि अब काम ज़्यादा कर रहे हैं तो ऊर्जा भी तो ज़्यादा चाहिए। तो इसीलिए हमारे शरीर में जो ये हार्ट क्या करता है कि खून को पूरे शरीर में पंप करता है, यानी भेजता है। तो जब उसको ज़्यादा ऊर्जा चाहिए तो ज़्यादा खून, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया ब्लड में कोशिकाएं होती हैं, कोशिका में ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है। माइटोकॉन्ड्रिया ही ऊर्जा का निर्माण करता है शरीर में। तो जब ऊर्जा ज़्यादा चाहिए तो इसके लिए जब पंप कर देता है, वो खून ज़्यादा से ज़्यादा पंप करता है, क्योंकि धड़कन जब बढ़ जाती है तो ब्लड प्रेशर बढ़ने का मतलब खूब ज़्यादा बहाव से खून जो है पैर की ओर जाने लगता है और वहाँ ऊर्जा का निर्माण होने लगता है। इसीलिए जो है दिल की धड़कन तेज़ी से बढ़ जाती है। इसका कारण है क्योंकि दिल जो है जब तेज़ी से धड़केगा तो ज़्यादा खून पंप करेगा और वो खून जो है हमारे पैर में पहुँचेगा और हमारे पैर को ज़्यादा ऊर्जा मिलेगी। तो इसी तरीके से आज हम पार्ट 2 में 6 क्वेश्चन का आंसर बताए हैं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें। इसके बाद अगले वीडियो में पार्ट 3 ज़रूर लाएंगे, उसमें भी कुछ वैज्ञानिक घटनाओं की सच्चाई बताएंगे। विज्ञान जब भी जो भी बताता है वो सत्य बताता है, तो सत्य जानना सबके लिए ज़रूरी है, ताकि समाज में जो भ्रांतियाँ फैले इनसे मुक्ति मिल सके। धन्यवाद।